सच कहूँ तो घुसपैठिए तो हम दोनों हैं जो इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। जाते जाते लक्ष्मण रुके और मुखिया से कहा, खुद को शेर कहने से हम इंसान शेर नहीं बन जाते। शेर तो एक जानवर है जो अपने से कमजोर का शिकार करके अपना पेट भरता है। सच कहूँ तो जानवर बनना आसान है, पर इंसान बने रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। लक्ष्मण ने हिरन को कंधे पर लिया और अपने घर के रास्ते आने लगे। वहीं दूसरी तरफ उस दल के लोग अपने जख्मी मुखिया को उनके इलाके में ले जाने लगे। रात हो गई थी। उस छोटी सी कुटिया के एक कोने में जल रहे दिए की पीली धुंधली रोशनी पूरी कुटिया में फैली हुई थी। सफेद मिट्टी की दीवारों पर चूने से कई जगह स्वास्तिक का निशान बना था। बच्चे तो कब के सो गए थे। उसकी नजर विमला पर गई, जो आज कहानी बगैर सुने सो गई थी। उसे देख लक्ष्मण को अपना बचपन याद आ गया। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया था। एक कोने में देवी माँ की प्रतिमा के सामने दीपक की जलती लौ के ऊपर नजरें गड़ाए की आवाज आई। उनका सबसे छोटा भाई रंगा अंदर आया और दीवार से सटकर बैठते हुए बोला, वो दंगड़ू संदेश लेकर आया था, ताई को लड़की हुई है। ये सुनकर लक्ष्मण का चेहरा खुशी से खिल गया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, इतवार को बेटी का नाम रखने के लिए हम सबको बुलाया है। ठीक है, बच्ची के लिए कपड़े और कुछ चांदी का गहना ले आना। मैं पाटिल जी से बात करूंगा। हम उनके खेत सींचते हैं तो वे कुछ पैसे दे देंगे। पहली बेटी के लिए कुछ नहीं ले सके थे। और हाँ, इतवार को तड़के सुबह ही निकलेंगे। रात वहीं ठहर कर सुबह वापसी करेंगे। अपने बड़े भाई के जख्मों की तरफ देखकर वो बोला, भैया हम 4 भाई हैं, फिर भी आप अकेले शिकार पर जाने की जोखिम क्यों उठाते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। आज के बाद आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे और ना हम आपको जाने देंगे। इतवार का दिन पूरे घर में चहल पहल थी। छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे तो एक तरफ घर की औरतें भी तैयारी में लगी थीं। अभी सूरज निकल ही रहा था और 12 से 15 मील का सफर उन्हें पैदल तय करना था। सब जाने के लिए निकले। 4 शादीशुदा भाई, उनकी 4 पत्नियां और बड़े भाई के 3 बच्चे। 10 साल का लड़का, उससे छोटी 8 साल की बेटी और 5 साल की एक और बेटी। दूसरे भाई के 2 छोटे लड़के। इस तरह 13 लोगों का कारवां जंगल के रास्ते अपने बहन को मिलने निकला। औरतों ने सिर पर लकड़ी की कुछ टोकरियां ली थी। गांव की हद खत्म होते ही सामने एक संकरी सड़क पर से गांव के बुजुर्ग पुजारी आते नजर आए। पुजारी जी सामने आते ही लक्ष्मण ने झुककर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा। राम राम। अरे लक्ष्या, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जी, छोटी बहन को बेटी हुई है। आज नाम रखने की रस्म है, आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बेटी को मेरा आशीर्वाद बोलना। और एक बात, शाम होते होते अमावस शुरू होगी। कुछ अच्छे संकेत नहीं है। बस औरतों और बच्चों का ख्याल रखना। खासकर अगर कोई औरत पेट से है तो उसका ज्यादा ध्यान रखना। जी बाबा। कहकर सब सफर के लिए निकले। सबसे आगे बड़े भाई लक्ष्मण, फिर सारे बच्चे, उनके पीछे औरतें और सबसे आखिर में तीनों भाई। हर भाई की कमर को चमड़े की बेल्ट में लगा 3.5 फीट लंबा कोयता, साथ ही हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उनके पास इस वक्त वो सारे हथियार थे जो जंगल के किसी भी खूंखार जानवर से निपटने के लिए काफी थे। जंगल काफी डरावना था। चारों तरफ घनी झाड़ियां, पेड़ों के तने में लकड़ियों के बीच बसे कीड़ों की किर किर आवाज लगातार आ रही थी। एक ऊंचे पेड़ की कोहनी के बीच बैठा उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नीचे से गुजरते उन मुसाफिरों को देख रहा था। जंगल का ये डरावना खौफनाक माहौल किसी भी आम शहरी इंसान के लिए काफी डरावना हो सकता था, पर वे इस जंगल में पले बढ़े लोग थे। इसी जंगल से वो एक गांव से होते हुए दूसरे गांव जाया करते थे। उनके लिए ये सब आम था। बड़ा भाई लक्ष्मण बिल्कुल शांत चल रहा था तो उनके पीछे बच्चे खेलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। घर की महिलाएं अपने पास रखी अपनी माँ की गोद में सर रखकर जमीन पर लेटे हुए लक्ष्मण ने पूछा, माँ, राक्षस इतने खूंखार होते थे? हाँ बेटा, बहुत खूंखार, निर्दयता से भरे, क्रूर,
जिन्हें बेगुनाह मासूम लोगों को बेरहमी से मारना, उनका रक्त पीने में उन्हें आनंद मिलता। मासूम लोगों को मारते वक्त उनको रोता बिलखता देखकर वे जोर जोर से हंसने लगते। अच्छा हुआ सब राक्षस धरती से चले गए। तुम्हें किसने कहा कि सारे राक्षस धरती छोड़कर चले गए? फिर कहाँ है? बोलो ना माँ। पोटलियां सर पर ढोए घर की बातें करते हुए जा रही थी तो सबसे पीछे चलने वाले तीनों भाई खेती बाड़ी और फसल के बारे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर सबसे आगे चलने वाला लक्ष्मण थोड़े बेचैन थे। उनके दिमाग में पुजारी की बात घूम रही थी। वे मन में सोचने लगे, आज शाम होते होते अमावस्या शुरू होने वाली है। अमावस शुरू होने से पहले वो किसी अनहोनी के संकेत दे देती है या अनहोनी शुरू हो जाती है। वे अपने विचारों में ही खोए थे कि तभी पीछे से उन्हें अपने भाई की आवाज सुनाई दी। भैया! अपने कमर पर लगे कोयटे पर हाथ रखकर वे झट से पीछे मुड़े तो छोटे भाई ने कहा, भैया, अब बच्चे आम खाने की जिद कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उन्होंने आसपास खड़े ऊंचे पेड़ों पर नजर डाली। वहीं पर एक ऊंचा आम का पेड़ उन्हें नजर आया। ठीक है, पर जरा संभल कर ऊपर चढ़ना। सब वहीं पास ही दूसरे पेड़ की छांव में आसपास बैठ गए। लक्ष्मण भी एक पेड़ की छांव में बैठकर सबकी तरफ देखने लगे। महिलाओं ने भी अपने सर पर ली टोकरियां जमीन पर रख दी। बच्चे थोड़ी देर खेल कूद करने लगे, पर लक्ष्मण अभी भी चिंतित थे। लक्ष्मण धीरे धीरे अपने भाई की गर्भवती पत्नी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाकी सभी महिलाएं बातें कर रही थी और बच्चे हंसी खुशी आम खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण का ध्यान पूरी तरह से अपनी छोटी भाभी पर टिक गया था, जो चुपचाप बैठी थी। उसकी खामोशी बाकी सबकी चहलकदमी से बिल्कुल अलग और असामान्य लग रही थी। जब किसी ने उसके सामने पके हुए आम रखे तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका चेहरा बेहद शांत लेकिन अस्वाभाविक था। लक्ष्मण की छठी इंद्रियों ने जैसे खतरे का संकेत दिया। वो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तभी उसने अचानक लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी और भेदती हुई थी कि लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए और फिर जैसे एक पल में सब बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भयावह परिवर्तन होने लगा। उसकी त्वचा पहले पीली पड़ी और फिर गहरे काले रंग में बदल गई। बाल जो अब तक बंधे हुए थे एकदम बिखर कर उसके कंधों पर लटकने लगे। उसकी आंखें बड़ी लाल और डरावनी हो गई, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आई और वो हंसने लगी। एक कर्कश भयानक हंसी जो हर किसी के दिल में डर का संचार कर दे। लक्ष्मण को लगा जैसे उनकी सांस रुक गई हो। वह डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं सके। उसने धीरे धीरे खड़े होकर लक्ष्मण की ओर देखा। उसकी चाल में एक अजीब झटकेदारपन था, जैसे उसके शरीर पर अब किसी और का कब्जा हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के वो अचानक बिजली की तेजी से लक्ष्मण की ओर झपटी। क्या हुआ था उनके भाई की पत्नी को? किसने उस महिला को इस कदर बदल दिया? क्या लक्ष्मण अपनी जान बचा पाएगा या फिर इस रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाकी परिवार भी इस भयावह खतरे से सुरक्षित है या फिर एक एक कर हर किसी का शिकार होगा? क्या आप भी रातों को वंस अपॉन अ टाइम हॉरर की कहानियों से सिहर उठते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सबसे खौफनाक कहानियां सबसे पहले आप ही सुने? तो फिर देर किस बात की, प्रीमियम फैन बन जाइए और अपनी पसंदीदा कहानियों का मजा उठाइए। सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर अभी सब्सक्राइब करें। लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन एकदम से रुक गया हो। डर और घबराहट की लहरें ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो झट से अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो जोर से आवाज देकर अपने भाइयों को आगाह करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा था और दिल में एक अजीब सी अनहोनी की आहट गूंज रही थी। भैया उठिए,
चलते हैं। लक्ष्मण ने आंख खोलकर देखा तो उनका छोटा भाई उन्हें उठा रहा था। सब जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने आसपास देखा तो सब कुछ सामान्य था। लक्ष्मण भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने दोबारा अपने भाई की गर्भवती पत्नी की तरफ देखा। वो हंसी खुशी सबके साथ चल रही थी। लक्ष्मण ने उठकर अपने हथियार हाथ में लिए और बिना कुछ बोले जंगल के रास्ते वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। गांव में दोपहर का समय था। सूरज की तेज किरणें जैसे धरती को भस्म कर देने को तैयार थी। हवा में घुटन महसूस हो रही थी, पर शायद ये सब लक्ष्मण को ही लग रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। घर के भीतर नामकरण की रस्म हो रही थी। छोटे से पालने में बच्ची की बुआ बच्ची का नाम रख रही थी। बाकी महिलाएं भी कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। घर में माहौल हंसी खुशी भरा था।